माशाअल्लाह बारगाह सरवर कौनैन में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी साहब। बिला ताखीर दावत खिताब दे रहा हूँ हुजूर ज़ैग़म इस्लाम अबू हफ्स हजरत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया को इन्हीं ख्यालात के साथ के इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिस्ल फारस रश्द के किले गिराते जाएंगे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा ये दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दरख्वास्त गुजार हूँ बिला ताखीर दावत खिताब हजरत अल्लामा व मौलाना खलीफा ताजुश शरिया अबू हफ्स पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से हर जुबान से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आयत दुरूद पढ़ी गई है। नबी पाक ने फरमाया वो शख्स बखील है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। जो दुरूद शरीफ आपको याद हो मोहब्बत के साथ पढ़िए, इजहार के साथ पढ़िए, बड़ी अकीदत के साथ पढ़िए, बावज़ बुलंद पढ़िए। जुबान जब बोलती है तो दिल जाकिर हो जाता है। मोहब्बत से पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हुजूर ने फरमाया है कि मिंबर पर चढ़ते हुए हुजूर ने आमीन कहा तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह ये क्या वजह थी? फरमाया जिब्रील ने ये बात की है कि बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वह आप पर दुरूद ना पड़े।
मोहब्बत से पढ़िए। और इस दुआए ज़रर पर आमीन हुजूर ने कहा है। अल्लाह अकबर। इस वईद से बचते हुए, सादत से हमकिनार होते हुए कि मन सल्ला अलैका सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात, हबीब जो तुझे एक दफ़ा सलाम करता है रब की रहमत उसे 10 दफ़ा सलाम करती है। मोहब्बत से सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी, सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये अज़ीम शान इज्तिमा जामिअतुल मुस्तफ़ा रज़विया के फ़ज़ला की दस्तारबंदी के हवाले से और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक महीने की मुनासिबत के हवाले से मिलाद मुस्तफ़ा अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस बुनियादी नज़रिए की अहमियत और हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे ईमान के साथ इस बुनियादी नज़रिए का कितना गहरा ताल्लुक़ है, उस तरबियत के हवाले से भी आज की ये मजलिस और महफिल मुनक़िद की गई है। जामिअतुल मुस्तफ़ा के बानी मबानी हमारे भाई खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को मैं समीम क़ल्ब से खराज तासीन पेश करता हूँ कि आपकी अनथक शब रोज़ की मेहनत रंग ले आई है। और उन तमाम मुदर्रिसीन को मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और जामिअतुल मुस्तफ़ा रज़विया के साथ इमदाद करने वाले और इस इदारे के साथ सपोर्ट करने वाले तमाम मुखय्यर हज़रात दामे दिल में सुखने, जिस एतबार से भी अहले सुन्नत व जमात के इस मरकज़ी इदारे के साथ ताबुन करने वाले तमाम असातिज़ा, मुखय्यर हज़रात, अहले मोहल्ला और तमाम अहले सुन्ना को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया अपने नशरे दीन के सफ़र को की तकमील की तरफ है, दिन ब दिन तरक्की के मदारिज पर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस जामिया के असातिज़ा को और बिलखुसूस हमारे भाई मुफ्ती मुबारक साहब को, आबिद मुबारक साहब को ये शर्फ से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशर्रफ कर रहा है कि बिहम्दिल्लाह ताला कई फ़ज़ला, हुफ़ाज़ और उलमा अपनी तमाम दीनी तालीम की निसाब की तकमील के बाद अब उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं कि उनके सरों पर इज्जत और फजल की, इल्म और अमल की दस्तार फजीलत बुजुर्ग उलमा सजाएंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए और दीन पर पहरा देने के लिए और सरकार करीम अलैहिस्सलाम के दीन कुरान और सुन्नत की तबलीग करके लोगों के दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर व मुस्तनीर करेंगे और जो निज़ाम मुस्तफ़ा है उसकी बुनियादी अक़दार को जिक्र करके इस्लामी सोसाइटी के अंदर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और तालीमात से इस पूरी सोसाइटी को मुशबार और मुनव्वर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तलबा के असातिज़ा को और इनके वालिदैन को अजर अज़ीम अता फरमाए और इन फाजिलीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला लंबी उम्र बिल आफियत और एक लंबा वक्त अल्लाह इनको दीन मतीन की खिदमत के लिए दे। बोलिए आमीन।
उलमा का अदब, उनके साथ जुड़ना, ये रसूल करीम की शफाअत का जरिया है। कसीर अहादीस इस उन्वान पर मौजूद है। रसूल करीम ने फरमाया कि जो मेरे तरीक़ पर मेरे उलमा हैं, जो मेरे दीन को वफादारी और संजीदगी के साथ लेकर चलते हैं, तो सरकार ने उनसे मुसाफे को अपना मुसाफा करार दिया है, उनके दीदार को अपना दीदार करार दिया है। और क़यामत के दिन ऐसे बेशुमार लोग सिर्फ इस वजह से बख्श दिए जाएंगे कि वो उलमा से मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम फरमान कि कुन उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुन राबिफ़तन औ कमा क़ाल। हुजूर ने फरमाया, अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो, सादतमंदी और दुनिया व आखिरत की सादतमंदी चाहते हो, तो फरमाया कुन आलिमन उक़्दु आलिमन, तो आलिम हो जाओ, इल्म दीन हासिल करो। बोलो सुभान अल्लाह। जुबान सुभान अल्लाह कहेगी तो दिल में असर आएगा। फरमाया कि आलिम बन जाओ, अगर इतना वक्त नहीं तो मुतअल्लिम बन जाओ, उनके शागिर्द बन जाओ। ये भी अगर तुम्हें ना मिल सके तो फरमाया मुस्तमिआन, उनकी सोहबत में बैठकर दीन को सुनने वाले बन जाओ, दीन को समझने वाले बन जाओ। फरमाया ये भी नहीं है तो औ मुहिब्बन, तो उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, ताकि मिशन के लिए, दीन की तरक्की के लिए, दीन की नुसरत के लिए, अखलाक और नजरिए और निज़ाम मुस्तफ़वी के क़याम के लिए और शरई अक़दार के क़याम के लिए जब उलमा रब्बानीयीन तुम्हें आवाज़ दे तो तुम उनकी मोहब्बत में और दीन की मोहब्बत में उनके साथ खड़े हो जाओ। तो हुजूर ने फरमाया, चार बनना, पांचवा न बनना, यानी ना आलिम बन पाए, ना उनका शागिर्द बन पाए, ना तूने उनको सुना, ना उनसे प्यार किया, उनसे दूर हो गया, तो फरमाया तू दुनिया में बर्बाद और आखिरत में बर्बाद। अल्लाह अकबर। तो आप अंदाजा लगाइए, ये उलमा का अदब। ऐसी कई रिवायात जो सनद के एतबार से तो ज़ौफ है, लेकिन मकाम और उसके शवाहिद कुरान के अंदर इतने हैं कि उसके ज़ौफ को वो हसन लिगैरी तक उठा देते हैं। तो कुरान में और अहादीस सहीहा जो हज़राते उलमा का अदब और उनकी ताज़ीम जिक्र की गई है, वो सिक्का रिवायात, मुस्तनद रिवायात जो अपने तौर पर तबातुर मानवी का दर्जा इख्तियार करती है, मैं उसको अपना शाहिद बनाकर आगे रिवायत बनना चाहता हूं कि क़यामत के दिन एक बंदे को बुलाया जाएगा और रब ये चाहेगा कि कोई ऐसी चीज इसके सामने आ जाए कि जिस पर मैं रहम कर और इसे बख्श दूं। तवज्जो है आपकी। जिंदगी हमारी तेजी से गुजर रही है, कब्र के मरहले बड़े खतरनाक है। अल्लाह हम तमाम के लिए इन उलमा और इस पाकीज़ा स्टेज के सदक़े आसान कर दे, दुनिया व आखिरत आसान कर दे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, तो फरमाया कि सिर्फ इस वजह से उसकी मग़फ़िरत हो रही है कि उससे पूछा जाएगा कि तू आलिम है, कहेगा नहीं। कहा तू उनके शागिर्द है, कहेगा नहीं। कहा उनके पास बैठता था, कहा नहीं। कहा उनके मोहल्ले में रहता था, उनको जानता था, कहा जब बख्श दिया गया। बोलिए सुभान अल्लाह। तो स्टेज पर ऐसे जय्यद उलमा जो यकीनन अपने कलीदी किरदार के एतबार से उलमा रब्बानीयीन है, बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर मुजाहिद ख़त्म अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के मुजाहिद और कई तिहाइयों पर इनका काम दीन की सबसे बड़ी बुनियाद अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए गुजर रही है। अभी हाल ही में इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में कई दर्जनों ख़त्म नबूवत कोर्सेस ख़वातीन को भी और मर्दों को भी कराए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा हक हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए बड़ी बेलोस अनथक अर्क-रेज़ी के साथ आपने और आपके रफ़क़ा ने मेहनत की। इनका नाम लेना, इनकी ताज़ीम करना, इनकी तकरीम करना मैं अपने लिए सआदत और तोशा आखिरत समझता हूँ कि ऐसे मुखलिस लोग इस पुरआशोब और पुरफितन दौर में जान हथेली पर लेकर खड़े हैं। शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला नूरानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीउर रहमान साहब क़िबला ज़ीदा शरफ़ुहु आप तशरीफ़ फरमा है। दिगर कई उलमाए किराम कस्सरहुमुल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इन उलमा की
जुमला खिदमात और मसाई जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ मकबूलियत अता फरमाए। उन तंजीमात को, उन तंजीमात से वाबस्तागान को और इनके मुमिद मुआविन जो इस मिशन में इन उलमा के मदारिस और तहरीक और खत्म नबूवत और निज़ाम मुस्तफ़वी और शरीयत के निफाज के लिए जो तालीमी जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनके साथ जो मुखय्यर हजरात, जो नेक लोग अपनी जुबान की तायद के साथ शामिल हैं, अल्लाह उनको तमाम को कामिल बरकतें और सआदत अता फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। दौरान खिताब हमारे दरमियान यादगार असलाफ हुजूर पीर तरीकत, रहबर शरीयत, आरिफ इल्म हकीकत, सूफी बासफा मियाँ शेख तारिक अहमद शादली साहब जहांगीरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। हजरत को खुश आमदीद पेश करते हैं, तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत क़िबला पीर तरीक़त हजरत क़िबला तारिक शाज़ली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ लाए। अल्लाह आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इज़हार तशक्कुर के बाद और तमहीद को जिक्र करने के बाद मैं तौलबा की तवज्जो चाहूँगा जो फुज़ला हैं, जो फारिग तहसील हो रहे हैं, उन उलमा की तवज्जो और जितने अहले इल्म हैं उनकी तवज्जो चाहते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अपनी मुस्नद में इमाम आज़म ने एक बड़ी खूबसूरत रिवायत जो बराह रास्त साहबी रसूल से आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की है, उसमें तालीम का मकसद वाज़ेह हो जाता है। इमामुल अइम्मा सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी पैदाइश 80 हिजरी है एक कौल के मुताबिक, अक्सर कौल के मुताबिक, वरना उलमा ने आपकी पैदाइश के लिए 70 हिजरी भी लिखी है। यानी ये वो दौर पाक है, बड़ी तवज्जो के साथ, बेदारी मगज़ के साथ, समझने की नीयत के साथ और बिल्कुल सादी उर्दू में गुफ्तगू हो रही है। जब आप दीन को लेंगे, दीन को सुनेंगे, समझेंगे तो दीन पर अमल का ज़ौक़ पैदा होगा और जब दीन का ज़ौक़ पैदा होगा उससे दुनिया व आखिरत हमारी बेहतर हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इमाम आज़म अबू हनीफा उनका नाम है नुअमान, लक़ब मुबारक, और अल्लाह ने जो आपको इल्मी बुलंदी और तफव्वुक़ और मर्तबा अता फरमाया उस निस्बत से आपका लक़ब है इमामुल आज़म, इमाम आज़म। बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी कुन्नियत अबू हनीफा है, नाम आपका नुअमान है, आपके वालिद का नाम है साबित और आपके दादा का नाम भी नुअमान है, क्योंकि आपके पोते इमाम आज़म के बेटे हम्माद और हजरत हम्माद के बेटे इस्माइल वो ये कहते हैं कि मेरे दादा का नस्ब ये है कि नुअमान बिन साबित बिन नुअमान। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने माथे की आंखों से, यानी अपनी आंखों से जागते हुए आपको अल्लाह ने वो दौर दिया था जिस दौर में सहाबा मौजूद थे, और अगर 70 हिजरी आपकी पैदाइश मानी जाए तो आपने 27 सहाबा को देखा है, और अगर 80 हिजरी को माना जाए तो उसमें तकरीबन 17 के करीब सहाबा का आपने दीदार किया, जिसमें बराह रास्त हजरत अनस इब्न मालिक जिन्होंने सरकार की 10 साल खिदमत की थी और सरकार के सबसे करीब सहाबा में जिनका शुमार होता है, जिनके लिए हुजूर ने दुआ किया था, अनस अल्लाहुम्मा अतिल उम्रक व अक्सिर मालक, ए अनस खुदा तेरी उम्र को लंबा करे और तुझे माल की फरावानी दे, और वह अक्सर वलदक, और अल्लाह तेरी औलाद को बढ़ाए। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हजरत इमाम ज़हबी अलैहि रहमत ने शेर आलाम नुबला में लिखा कि हजरत अनस के लिए रसूलुल्लाह की जुबान से निकली हुई दुआ ऐसी मुअस्सर हुई कि उनके 100 बेटे थे, 100 बेटे थे, और अल्लाह ने माल की बड़ी फरावानी अता फरमाई, और हुजूर ने उनको खास दुआएं भी सिखाई कि हज्जाज ने कई दफा आपको कत्ल करने का सोचा, लेकिन उन तासीर से आप महफूज रहे। तो ये हजरत अनस, इनको बराह रास्त बसरा के अंदर इमाम आज़म ने देखा।
जब हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम, जिनका लक़ब, जिनकी कुनियत अबू यूसुफ है, नाम उनका याकूब बिन इब्राहिम है, उन्होंने अपने उस्ताद इमाम आजम से पूछा था कि आपने हजरत अनस को कैसे देखा। जिस तरह के हजरत पीर साहब तशरीफ लाए, उलमा आए या बुजुर्गों की खिदमत में बैठे तो हम पूछते हैं कि बड़े बुजुर्गों को आपने देखा, तो जिसने सहाबा को देखा हो तो हजरत अनस ने कहा हाँ, मैंने बसरा की जामे मस्जिद में हजरत अनस इब्न मालिक को खुतबा देते हुए देखा था और वो अपनी दाढ़ी पर लाल खिजाब लगाए हुए थे, यानी उम्र उनकी बड़ी थी तो अपनी दाढ़ी को उन्होंने मेहंदी से खिजाब दिया हुआ था। और मैंने उनसे बराह रास्त ये जुमला सुना था कि वो मिंबर पर कह रहे थे तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, के हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। और उसी सनद को किताबों के अंदर मौजूद है कि नबी यूसुफ अन अबी हनीफता क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दाल्लु अला खैरि कफ़ाइलिही, फरमाया मैंने, हजरत इमाम अबू यूसुफ कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद हजरत इमाम आजम से सुना। इमाम आजम कहते हैं मैंने हजरत अनस इब्न मालिक साहबी रसूल से सुना, और वो ये कहते हैं मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना कि नेकी की तरफ दावत देने वाला ऐसे है जैसे नेकी करने वाला, खैर की तरफ रास्ता बताने वाला ऐसा दाल्लु अला खैरी कफ़ाइल। बस आप समझ चुके होंगे कि इमाम आजम का क्या मकाम है। इमाम आजम के दादा जान हजरत मौला मुर्तजा के हाथ पर मुसलमान हुए। ये वो दौर था जिस वक्त इमाम कुल असदुल्लाह गालिब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, हुजूर सय्यदुना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कूफे की जामे मस्जिद में थे। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दादा फारस से सफर करके वो आए और उन्होंने इमाम हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा के हाथ पर ईमान कबूल किया। और जब उनके घर उनका बेटा पैदा हुआ साबित, तो उसको उठाकर ले गए। हजरत अली ने अपने हाथों में हजरत साबित को लेकर इल्म की दुआ की और बाबुल इल्म की जुबान से निकले हुए कलेमात वो इमाम आजम की सूरत में अल्लाह ने पूरा फरमाया। हजरत इमाम आजम का मैंने शजरा पेश किया। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे मुबारक जिक्र क्या हो सकता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया और आखिरत में उरूज अता फरमाए। जो हदीस पाक में पढ़ने जा रहा हूं, और ये विरासत है, हमने अपने उस्ताजों से सुनी है, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, लेकिन अपने वालिद हजरत साबित के साथ मैं हज करने के लिए हरम खुदा में आया। कहते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा और मस्जिदुल हराम में मैं दाखिल हो रहा था तो मैं अपने वालिद के साथ था। 16 साल मेरी उम्र थी। मैंने देखा कि बिल्कुल मकाम इब्राहिम के करीब एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा है और उनके गिर्द हल्का लगा हुआ है, लोग उनसे कलाम सुन रहे हैं। मैंने ऐसा रोशन चेहरा देखा कभी नहीं था। कहते मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा कि हुजूर ये कौन है, ये कौन हस्ती है कि जो दर्स दे रहे हैं और लोग परवाना वार इन पर निसार हो रहे हैं, लोग झूम झूम कर इन पर निसार हो रहे हैं। मेरे वालिद ने कहा बेटा नौमान, तुम नहीं जानते ये रसूलुल्लाह के सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन हारिस अज़्ज़ुबैदी हैं। क्या मकाम पाया इमाम। कहते मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा और मैं सहाबी रसूल हजरत सय्यदुना अब्दुल्लाह बिन हारिस अज़्ज़ुबैदी के उस हल्के में पहुंचा और बिल्कुल मैं उनके चेहरे के करीब पहुंच गया और मैंने उनकी जुबान से ये कलिमात निकलते हुए देखे जो मेरे फजला साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो सुने। कहते हैं कि इमाम आजम कहते हैं बाकायदा मेरी आंखें उस आंख को देख रही थी जिस आंख ने रसूलुल्लाह को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। ये मुंह बचाकर किसके लिए रखा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। जाली पीरों पर ऐसे निशावर होते, शरीयत पर निशावर हो जाओ, सही तरीकत पर निशावर हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, और ऐसी भी रावजियों, तब्जीलियों और जाली पीरों के लिए अलार्म बच चुका है, इसलिए कि उलमा ने अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि हम तो पहले वहाबियत में फंसे हुए थे उनके रद में, तो पीछे से काम इन रावजियों ने कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्मत तैयार है, ना तरीकत के नाम पर मिसयूज होने देंगे और ना पीरी के नाम पर मिसयूज होने देंगे। उसी पीर को तस्लीम करेंगे जो तरीकत के रास्ते के ऊपर, शरीयत के रास्ते के ऊपर रास्ते खुला।
जो मशाइख अहले सुन्नत है कसरहुमुल्लाह, अल्लाह उनके कदमों और दहलीज से हमें वाबस्ता रखे कि मुझको तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इमाम आजम कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल करीब आकर बैठ गया उस हस्ती के सामने, और उस आंखों को मैं देख रहा था जिस आंख ने रसूलुल्लाह को देखा है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बराह रास्त मेरे कान सुन रहे थे और उन्होंने कहा समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सुभान अल्लाह। गैर मुकल्लिद कहाँ की औकात, उसकी हैसियत, मेरे इमाम का रुतबा ये कि एक वास्ते से दरबार मुस्तफा में पहुंचता है। इमाम बुखारी तो इनके पोते शागिर्दों में से, यानी शागिर्दों, इमाम बुखारी तो इमाम अहमद के शागिर्दों में जाते हैं, तवज्जो है आपके, और इमाम अहमद हजरत काजी वो यूसुफ के शागिर्दों में आते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा तो इल्म का बादशाह है। अहनाफ की जिस हदीस पर वो जिरह करते हैं तो गौर करो कि बाद साहिब किताब को वो रावी इमाम आजम के बाद मिलता है। इमाम आजम ने जिस हदीस से इस्तेदलाल किया है उस जमाने में या तो ताबई है या बराह रास्त सहाबी है, लिहाजा अहनाफ जो अहादीस और मसाइल वहां से लेते हैं वो उस सनद से रहते हैं जिस सनद के अंदर सुकम नहीं। इमाम आजम कहते हैं कि मैंने सुना, और वो साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस ये जुमला कह रहे थे कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन ले उलमा और उलमा से मोहब्बत करने वाले, कि मैंने हुजूर से सुना। सरकार फरमा रहे थे, साहबी कहते हैं मन तफक्कहु फी दीनिल्लाह, मन तफक्कह फी दीनिल्लाह, मन तफक्कह फी दीनिल्लाह कफाहुल्लाहु मुहिम्महु व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब। सुभान अल्लाह। फरमाया जो इल्म दीन लेने के लिए निकल पड़ा, जिसने इल्म की समझ और दानाई को हासिल करने के लिए खुद की समझ अपनी उम्र को वक्फ कर दिया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मन तफक्कह फी दीनिल्लाह, जिसने इल्म दीन हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, फरमा कफाहुल्लाहु मुहिम्महु, तो खुदा उसकी हर मुश्किल और परेशानी में खुद काफी हो जाता। तो तलबा को फिक्र नहीं करनी चाहिए, इज्जत की फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनको माल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, दुनिया की आसाइश की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये जिम्मा रब ने बराह रास्त खुद लिया है। फरमाया तुम्हारी हर मुश्किल के लिए हम काफी हो जाए, हुजूर फरमाते, और फरमाया व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब, वहां से उसके लिए रूहानियत और मादियत के इनामात उतारेंगे जो उसके वहम और गुमान। और आज आप देखिए अल्लाह ने जो उलमा को वक़ार अता फरमाया, उलमा रब्बानीयीन को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदारिज अता फरमाए, ये हदीस पाक हर आलिम दीन की जिंदगी के ऊपर 100% सादिक आती है कि अगर उसको थोड़ा भी मिला है लेकिन दिल का इत्मीनान उसके पास मौजूद है, खल्क़ खुदा उसके सामने झुकी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उसको बुलंदियां अता फरमाता है कि वो सामने खड़ा हुआ 5 साल का कोई चंगेज खान आजम वजीर आजम बन जाए तो कुत्ते की तरह उसको रगड़ कर फेंक दिया जाता है, कोई दूसरा करप्शन वाला आ जाए उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन मिंबर और महराब के वारिसीन वो है कि इल्म की बरकत से वो जिंदा रहे तो जिंदा रहे, कब्र में चले गए तो लोग उनकी मज़ारात की हाजिरी से रुकते नहीं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उनको ये बुलंदी, ये सादत, ये करामत इल्म के सदक़े अता फरमाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल हमारी इस बाबरकत महफिल पाक के अंदर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारों से इनका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम की खुशनसीबी है कि बक़ियतुस्सल्फ़ फ़ख़्रुल ख़ल्फ़ हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ले आ चुके हैं और हमारे भाई साहबजादा वाला शान मोहतमिम दारुल अमजदिया हज़रत क़िबला मोहम्मद रेहान अमजद नोमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों का साया अहले सुन्नत व जमात पर सलामत रखे। तशरीफ़ रखिए, चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने आपकी खिदमत में उलमा का अदब और इन इल्म दीन से वाबस्ता हो जाने वालों का मकाम और मर्तबा जिक्र किया। मेरे दोस्तों, ये हदीस पाक इस मसले को वाज़ेह करती है और यकीनन हर तालिब इल्म की जिंदगी में यह हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सदाकत के साथ सामने आता है कि जिसने खुद को इल्म दीन को हासिल करने के लिए खर्च कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर मुश्किल में पूरा हो गया और उसको वहां से रिज़्क़ व इज्जत अता फरमाता है कि जहां उसे गुमान भी नहीं होता। तलबा देखें कि जब वो मदरसे में आते हैं तो हाल क्या होता है और इल्म दीन हासिल करते रहते हैं तो ज़हनी सलाहियत, वक़ार व तबीयत, मिजाज में कैसी तब्दीली आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को अपने बंदों के दिलों में कैसे बिठाता है। लोग आपके मुक़्तदी, आपके चाहने वाले किस तरह वो आपका अदब करते हैं, तो ये इल्म दीन की बरकत है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को समेटते हुए मैं एक बात मजीद जिक्र करना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा क्योंकि आज दरसारे फजीलत का प्रोग्राम है। असल खिताब तो हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान फरमाएंगे। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, जहां इल्म जरूरी है और उसकी ये बरकत है, वहीं पर आज इस फितनापुर दौर में और आज इस पुरआशोक दौर में कि दीन का नाम लेकर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे शरारती लोग जो दीन का नाम लेकर लोगों के अंदर बदअकीदगी, बदअमली, कभी सरकार की खत्म नबूवत के खिलाफ, कभी सरकार की शान के खिलाफ, कभी सहाबा किराम के खिलाफ, कभी अहले बैत के खिलाफ, कभी उम्मत के उलमा के खिलाफ, कभी उम्मत के औलिया के खिलाफ मिसगाइड करते हैं। लिहाजा मैं पूरा सबक सुनाना चाहता हूं आपको कि जहां इल्म हासिल करना लाजिम है, वहीं उस्ताद और इदारे का इंतखाब भी जरूरी है कि वो कहां से आप हासिल कर रहे हैं और कहां से ले रहे हैं। बड़ी मजबूत रिवायत जो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि मशहूर ताबई हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इस कहते हैं, उनके दरबार में आए। बुखारी के अंदर कई हदीसें हजरत मोहम्मद बिन सीरीन की सनद से आती है, तलबा जानते हैं जिन्होंने सही बुखारी पढ़ी। उनके पास आकर वो दो बंदे खड़े हो गए जिनको कुरान का तर्जुमा भी आता था, कुरान भी आता था, लेकिन एक कमी थी, अदब की, ताजीम की कमी थी। वो किब्र और तकब्बुर में इतने आगे बढ़े हुए थे कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह वालों की तौहीद को अपना मिजाज बनाया था और किब्र में आगे निकल आए थे। अल्लाह अकबर। वो खारजी गिरोह जब वो मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आए, आप जानते ताबीर रुइया के इमाम है, उनसे कहा कि हम आपके सामने एक कुरान की आयत पढ़ना चाहते हैं। फरमा चुप कर जाओ। फरमा आपके सामने हदीस पढ़ना चाहते हैं। फरमा चुप कर जाओ। और उन दोनों को मजलिस से निकाल दिया। जाने के बाद मैं उस रिवायत का मफहूम पढ़ रहा हूं आपके सामने। पूछा गया कि हुजूर वो कुरान ही तो पढ़ रहे थे, पढ़ने दे देते, वो हदीस ही तो पढ़ रहे थे, पढ़ने दे देते। उस्ताद का ठीक होना कितना जरूरी है, जितना इल्म हासिल करना जरूरी है उस तरह उस्ताद के भी शराइत हैं। उस्ताद के भी, ये नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह किसी के आगे बांध दो बच्चे को।
किसी भी इदारे की ऊंची इमारत को देखकर तुम भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दो कि बस पल जाएगा, नहीं। जहां इल्म हासिल करना जरूरी है वहां इदारे और उस्तादों की भी शराइत दीन ने बयान की है। अब आप देखिए यहां पर मैं एक रिवायत अर्ज करके और एक थोड़ी सी बात करके बात को मुकम्मल करता हूं। इल्म दीन की फजाइल के साथ तवाजुन होगा, इसलिए कि हमारे वहां एक फैशन चल पड़ा था, हाफिज बनाओ हाफिज बनाओ। मैंने कहा साथ में सुन्नी भी बनाओ। हमारे वहां 10-15 साल पहले एक फैशन चल पड़ा था कि मेरे भाई के बेटे ने हिफ्ज किया है तो मेरा बेटा हिफ्ज क्यों नहीं करेगा। तो हिफ्ज करना सआदत है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो सच्चे अकीदे को छोड़कर कहीं और निकल पड़े। इसलिए आप देखें लोगों ने, बदमजहबों ने हिफ्ज के नाम पर घर घर बदमजहबियत फैलाई। यानी कुरान तो पढ़ लिया लेकिन कुरान के मजामीन से तहरीफ कर गए, उसके माने को बदल गए, उसके मफहूम को बदला। इसी तरह आज ये भी शौक चल पड़ा है, आलिम बनाइए आलिम बनाइए। मैंने कहा सुन्नियों से बनवाइए, सच्चों से बनवाइए। ये नहीं कि भेड़ बकरी देखकर कहीं पर भी आपने निपटा दिया। तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन, तवज्जो है आपकी, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हमारा ऐसा मिजाज नहीं है मातमी जलसे की तरह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। अब सुनो ये बात, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन से आपके तलामिजा और शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर उनसे कुरान सुन लेते ना, आप हदीस सुन लेते ना, उनको भगा क्यों दिया। फरमाया कि देखो वो दोनों खारजी थे, पढ़ते कुरान पढ़ते हदीस, लेकिन उसका तर्जुमा उसका मफहूम इतना गलत बयान करते कि मेरे दिल पर लग जाता और मैं खुदा न खास्ता गुमराही की तरफ आ जाता। यानी ऐसा बंदा जिसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जा रहा है और वो फिरासत का ऐसा बादशाह है कि मुअब्बिरीन का वो इमाम है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम उनको अपने सनदों में लाते हैं, लेकिन ईमान इतनी कीमती चीज है, इसमें देखा जाएगा कि इल्म किससे लिया जा रहा है। ये जुमले आज भी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया इन्न हाज़ल इल्म दीनुन। जुमले सुन लीजिए तौलबा और आप, फरमाया इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। फरमाया ये जो तुम इल्म ले रहे हो ये तुम्हारा दीन है, इसके लिए इमारत नहीं देखो, यूनिफॉर्म नहीं देखो, जो बयान कर रहा है उसका अकीदा देखो, उसका अकीदा देखो कि अकीदा उसका क्या है। हमेशा से हमारे बुजुर्गों ने ये रखा है। और कुरान और सुन्नत, तवज्जो चाहता हूं बात को खत्म करते हुए कि कुरान और सुन्नत का अगर आप मुताला करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा असल तकवा, असल इल्म मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का एक वाकया जिक्र करके बात को खत्म करता हूं। मिलादुन नबी भी है, बाज बकबक करने वाले मिलाद पर टूट पड़े। मैं बड़ा हैरान हूं, मैं बड़ा हैरान हूं। कहते जी ये जुमला जरा सुन लीजिए कि हुजूर के दौर में मिलाद, एक बंदा मुझे बाकायदा बूढ़ा टकरा कि मैंने कहा, मुझसे कहने लगे मैंने 50 साल कुरान पढ़ाया, दर्स दिया है, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। मैंने हदीस पढ़ाई है, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। मैंने कहा बाबा जी आपको पता है मिलाद क्या है। कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा क्या ढूंढ रहा था। इनके ढगोसले देखो, शेखुल कुरान बने फिर रहे। कहते मैंने 50 साल दर से कुरान दिया, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। मैंने कहा कागज सामने लग, पहले मिलाद की तारीफ लिख, तू मिलाद किसको कहता है। कह रहा हमको क्या पता मिलाद क्या है। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था फिर। इतना बड़ा प्लेट निकाल के शेखुल कुरान अपने आप को पता ही नहीं है कि मौजू किस तरह मुतय्यन होता है। उम्मत पर झूठ बांधते हो, सरकार की अजमत को घटाने की कोशिश करते हो। जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोया करे, फिर कहे मुर्तद के हो उम्मत रसूलुल्लाह की। सरकार की अजमत और शान को बयान करने में कैसे तकलीफ हो सकती है। एक इनका आम मौलवी आ जाए तो सारी गली को सजा देते हैं, लेकिन सरकार का जिक्र हो जाए तो बिदअत हो गया। सहाबा के नाम की रैलियां जायज हो गई। हमने कही रैली क्यों निकाली, कहा ये नया कल्चर है, कल्चर में ये एक मुबाह तरीका है, इसको यूटिलाइज, इसको बरूए कार लाकर नौजवान यूथ के अंदर सहाबा की अजमत को बिठाना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो फिर हुजूर के लिए होना चाहिए कि हुजूर की मोहब्बत शर्त है, क्योंकि सहाबा को हम सहाबा की वजह से नहीं मानते, हुजूर की वजह से मानते। बात समझ रहे आप? क्या रिवाज है ये। आज देखिए एक जुमला मैं अर्ज करूं आपसे, कुछ दिनों से रावजी और तफजीलियों ने बदमाशी शुरू की है कि वो सहाबा पर हमला करते हैं। अहले सुन्नत व जमात सहाबा और अहले बैत का दिफा करते हैं, बोलो सुभान अल्लाह।
और उनकी अजमत बयान करते हैं, अपने सीनों को उनकी याद से मामूर, जुबानों को तर रखते हैं। लेकिन मैंने एक मौलाना को देखा कि वो एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ के लिए उसने हदीस पढ़ी। उसने कहा ये हदीस है तो ज़ईफ लेकिन फज़ाइल में मोतबर है। मैंने कहा देखो ये बात तो ठीक है कि सहाबा किराम के लिए हदीस पढ़ी जाएगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ये हदीस तूने जिस सहाबी के लिए पढ़ी है पढ़नी चाहिए, हम खुद पढ़ते हैं, फिर तू खुद कहता है रिवायत ज़ईफ है लेकिन पढ़ूंगा इसलिए कि फज़ाइल में मकबूल है। तो मैंने कहा सहाबी के लिए कायदा याद आ गया, अंगूठा चूमने वाली हदीस के लिए याद नहीं आया। खारजियों तुम्हारी नहूसत यह है, उन्होंने अहले बैत को नबियों से बढ़ाया और तुमने अपने ज़ौम में सहाबा को बढ़ाया। और सुन्नी वो है जिसके बारे में इमाम अहमद रजा कहते हैं कि लैसा हुब्बुस सहाबते लिज़वातिहिम व हुब्बु अहले बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन बिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह। फरमाया हम सहाबा हो या अहले बैत हो, उनसे मोहब्बत उनकी जात की वजह से कि जब उस कायदे से सहाबा की शान को बयान करना जायज हो जाता है तो जिनके कदमों से सहाबा को यह शान मिली है उस नबी के लिए उस कायदे को हराम कैसे करार दिया जा सकता है? अब आप देखें, कहते हैं जी हाँ हाँ हुजूर के दौर में शान, हमने कहा ऐसा नहीं हुआ कभी कि हुजूर के सामने बैठकर सहाबा ने हुजूर की शान पढ़ी हो? कहा हुआ तो है। तो हमने कहा यही तो मिलाद है। नहीं नहीं, वो स्टाइल और था, ये स्टाइल और है, वो जमाना और था, ये जमाना और है, उसका नाम मिलाद तो नहीं था। यही सवाल है ना। मेरे सामने इस वक्त बराहीन कातिया है, इनके सबसे बड़े आलिम खलील अहमद अम्बेडवी बराहीन कातिया सफर नंबर 183 पर क्या लिख रहे हैं गौर करना। सवाल हुआ बड़ा जबरदस्त, किसी ने पूछा ये देवबंद मदरसा आपने बनाया है, रसूलुल्लाह के दौर में ये मदरसा था? कहने के वो सुफ़ा था ना, सुफ़ा मदरसा तो था। किसी ने कहा सुफ़ा का तो ना इमारत थी ना बिल्डिंग थी, ना दरवाजा था ना कालीन था, वहां तो खुले आसमान के नीचे सहाबा रहते थे और वो तौलबा ऐसे थे कि उनके पास तो पूरे कपड़े पहनने को नहीं थे। और यहाँ और तो ये तुम्हारा मदरसा और सुफ़ा, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। कह लेकिन नहीं नहीं नहीं, नाम तब्दील हो गया है, हियत बदली हो गई है, काम तो वही हो रहा है ना जो उन्होंने किया। तो मैंने कहा यह कायदा मिलाद पर सादिक नहीं आता। बराहीन कातिया मेरे सामने है, रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेडवी लिख रहे हैं सुफ़ा, तवज्जो करना, सुफ़ा जिस पर असहाब सुफ़ा तालिब इल्म फुकरा और मुहाजिरीन रहते थे, मदरसा ही तो था, नाम का फर्क है, लिहाजा असल सुन्नत तो वही है। हाँ तबद्दुल हियत मकानी हो गई है, स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है, काम वही है। तो मैंने कहा हम अगर ये कहें आज के दौर के जायज तकाजे से हम मिलाद करें, स्टाइल जाहिरन चेंज हो गया है लेकिन बात तो वही हो रही है जो सहाबा हुजूर की शान में। किसी में दम है तो इस हवाले का जवाब ले आए, हम पर तुम इल्जाम ठोकते हो कि हियात कज़ाइया ये चीज नहीं पाई गई, वाज़े लिखा है हाँ तबद्दुले हियत मकान की हो गई है लेकिन असल तो वही है ना। तो मैंने कहा ये कायदा हमारे उलमा जब आपको सुनाए कि असल तो जिक्र रसूल है, दौर के एतबार से अगर तबद्दुले हियत मकान हो जाए तो उसे बिदअत नहीं कहते। जब अपने मदरसे को बचाने की बात आई तो सारे कायदे जायज हो गए और जब बास अजमत मुस्तफा की आई तो हियत की कैद लगाते हैं। हियत कज़ाइया क्या था? यह है इल्मी औकात। इसलिए इल्म हासिल करना भी जरूरी है लेकिन जिससे कर रहे हो उसका आशिक रसूल और सच्चा सुथरा बाअदब होना भी जरूरी है। बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक सुनी और बात खत्म। हजरत अलक़मा, तवज्जो है आपकी, बुखारी मुस्लिम इमाम अहमद, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रसूल करीम के बड़े चहीते शागिर्द और साहबी थे। हजरत मूसा अशरी कहते हैं कि जब मैं यमन से अपने भाई के साथ मुसलमान होने के लिए हुजूर की बारगाह में आया तो मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद पर हुजूर की इनायात ऐसी देखी कि उनके घर में हुजूर के घर में उनका और उनकी वालदा का आना जाना इतना था कि हमें यूं लगता था जैसे वो अहले बैत में से हैं।
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की ड्यूटी थी, वो सरकार के नालैन संभालते थे। बोलो सुभान अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे कि हाँ शहंशाह हम भी हैं। और बोलना मेरे सोने वाले सुन्नी, सुभान अल्लाह। आवाज निकाल कर बोल सुभान अल्लाह। सरकार के नालैन जूते मुबारक, सरकार के बोलो सरकार के जूते मुबारक ये हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद संभालते थे। सरकार का बिस्तरा मुबारक हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद संभालते थे। सरकार के वजू का बर्तन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद संभालते थे। तवज्जो है आपकी, गौर से सुनो ये बात। हालांकि आप कसरते सलात कसरते सौम वाले थे, लेकिन सहाबा उनको इस निस्बत से नहीं, साहिबुल नाल की निस्बत से याद करते थे, जो आज अहले सुन्नत का मेयार है। आप सुन चुके हजरत अब्दुल्लाह मसूद का क्या मकाम था। वो साहिबुल नाल हुजूर के जूते मुबारक को संभालते थे। हजरत कासिम बिन अब्दुल रहमान तबकात इब्न साद में मौजूद है, वो कहते हैं कि हमने देखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सरकार के पीछे पीछे चलते थे। सरकार जहां पर पहुंच जाएं और अपने मुबारक कदम से अपने जूतों को निकालें, अब्दुल्लाह इब्न मसूद जूतों को उठाकर अपनी आस्तीनों में डाल लें, बैठ जाएं। मैंने अपनी जिंदगी में सुनियो सुनो किसी किताब में नहीं पढ़ा सरकार के जूतों को उन्होंने झाड़ा हो और झाड़ कर मिट्टी गिराई हो, क्योंकि चलकर आए इतने दूर से, पांव के नीचे जूतों के नीचे मिट्टी लग जाती है, उसको झाड़ी हो नहीं। बुखारी में भी आसार मौजूद है। कासिम बिन अब्दुल रहमान कहते हैं तबकात इब्न साद में कहते हैं कि रसूलुल्लाह अगर 1 घंटा भी पैदल चले, दूर मसाफत भी पैदल चले, जहां पर पहुंचने के बाद अपने मुबारक पांव से जब जूते निकालें, अब्दुल्लाह इब्न मसूद आगे बढ़े, जूतों को उठाएं, झाड़ते नहीं है, उसी तरह अपनी आस्तीन में दाखिल करते हैं। बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। बोलो उन गुरु नानकों को यही मिला दो तुमको दुमरा उमर जमाओ शुद्ध मिला शर्त निकले मां तो पता थी मिला शीशी तो वही ना, मैं सब बोल। और पहले अपना दिमाग दुरुस्त करो। ये तुम्हारे मुल्ला की तारीफ नहीं, ये उसकी तारीफ है जिसकी तारीफ खुदा खुद करता है। बोलो सुभान अल्लाह। काजी बेजावी को देखें क्या फरमाते हैं, वो युसल्लिमु तस्लीमा। काजी बेजावी ने इसका माना यह किया, इसका मतलब यह है कि उम्मती रसूलुल्लाह की बारगाह में इस बात की गवाही दे कि मेरी आंखें आपसे खयानत नहीं करेगी, मेरा कलम आपके खयानत नहीं करेगा, मेरा माल आपके खिलाफ नहीं जाएगा। फरमाया सल्लमो तस्लीमा। दुरूद पढ़ने का मकसद यह है कि वो जमानत दे कि मैं सर से लेकर पांव तक अपनी तमाम सलाहियतों को आपकी तारीफ में खर्च करूंगा, आपकी मुखालिफत में नहीं करूंगा। समझ में आ रही है उर्दू? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द हजरत अलकमा, ये 2-3 मिनट की बात सुनिए, बात खत्म करता हूं। हजरत अलकमा ये जा रहे हैं मुल्क शाम। उनको पता चला वहां कोई सहाबी हैं, उनके पास इल्म है, तो इन्होंने 2 रकात नफिल पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह मैं इतना लंबा सफर हासिल करने जा रहा हूं, मुझे नेक बंदे से मुलाकात करा दे ताकि मैं नबी पाक की फरमान सुन लूं। आप जब रवाना हुए हजरत अलकमा कूफे से जा रहे हैं मुल्क शाम पहुंचे तो सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग चले आ रहे हैं। पूछा लोगों से ये कौन है? तुम नए लगते हो, ये रसूलुल्लाह के सहाबी अबू दरदा हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये सरकार के सहाबी अबू दरदा हैं। फौरन हजरत अलकमा आगे बढ़े, हजरत अब्दुल्लाह मसूद के शागिर्द आगे बढ़े और आगे बढ़कर सलाम लिया। उन्होंने पूछा कहां से आए हो? कहा कूफा से। आगे ये नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, आगे पूछा अतारिफु साहिबुन नाले वल विसात वल मिथरा। फरमाया कूफे से आया है, तो वो जूते संभालने वाले को जानता है, साहिबुन नाल वो बिस्तर संभालने वाले को जानता है, वो वजू के बर्तन संभालने वाले को जानता है। नाम उसका भी नहीं ले रहे, नाम इसका भी नहीं पूछ रहे, निस्बतों से जान रहे हैं। बोलना सुभान अल्लाह। निस्बतों से जान रहे हैं।
उन्होंने कहा मैं उन्हीं का गुलाम और शागिर्द हूं, अब्दुल्लाह मसूद। उन्होंने अपनी छाती के साथ सीने के साथ उन्हें लगाया। इस हदीस को हमारे अकाबिर ने मुकदमा बनाया और बताया कि उस्ताद के लिए मुअद्दब साहिब निस्बत सरकार के दरबार का मुअद्दब होना जरूरी है। लाइसेंस तो जाली 500 रुपए के भी बन जाते हैं, लेकिन फाइल के पेपर पूरे नहीं होते। ड्राइविंग लाइसेंस तो 100 रुपए में भी बन जाता है, लेकिन पीछे फाइल के पेपर पूरे नहीं होते। मैंने कहा दस्तार उसकी करो जिसके फाइल के पर्चे पीछे पूरे हैं। लाइसेंस मेंबर पर बैठने का उसको दो जिसके सनद के रिकॉर्ड के अंदर कोई सहाबा का गुस्ताख ना हो, नबी का गुस्ताख ना हो, अहले बैत का गुस्ताख ना हो। बात खत्म करते हुए मैं अपने भाई खलीफा हुजूर ताजुल शरिया शेखुल हदीस व तफसीर मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहब किबलादार दामत बरकातुहुम अलिया बानिए जामिया हाजा को मुबारकबाद पेश करता हूं और तलामिजा से कहता हूं आप वो खुश नसीब हैं जिनकी सनद मुत्तसिल है, और सनद ऐसी मुत्तसिल है कि यहां से लेकर दरबार रिसालत तक वो खुशबू ही खुशबू है, खुशबू ही खुशबू है। लिहाजा आपको चाहिए अल बरकत मा अकाबिरकुम, अपने अकाबिर के साथ, अपने असलाफ के मिशन के साथ तालीम भी उनकी लें, मिजाज भी लें, अंदाज तशरीह भी लें, और उस महाज पर साहबा अहले बैत और खिलाफ शरीयत होने वाले हर काम पर पहरा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये गुफ्तगू मेरे लिए और आपके लिए जरिया निजात बनाए। और मिलाद शरीफ की आमद है, क्या कहा मेरे इमाम ने, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो आखिर दावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्रोग्राम में थोड़ी सी स्पेशलिटी आने वाली है। सुभान अल्लाह। आप में से वो खुश नसीब जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की और जो आलिम दीन बने, लिस्ट कहाँ है भाई? लिस्ट तो हाँ, तादाद बताते जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे जामियातुल मुस्तफ़ा रज़विया से जो लोग आलिम दीन बने हैं उनकी तादाद है, महीना कौन सा है? 12वीं वाले का महीना है। सुभान अल्लाह। तो इनकी तादाद भी 12 है। सुभान अल्लाह। और बिहम्दिल्लाह ताला यहाँ से आलिम बनने के बाद वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के इदारे में जाते हैं मुफ्ती बनने के लिए। 4 बच्चे वो हैं, बच्चे तो खैर हमारे लिए, आपके लिए, यानी आलिम बनने के बाद फिर वो 2 साला तखस्सुस फिल फिक्र करके मुफ्ती भी बन गए माशाअल्लाह से। तो आज उन जो है वो उलमा की भी दस्तार होगी, और इसके अलावा जिन्होंने हिफ्ज किया, कितने हैं? 20 बच्चे वो हैं जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज करने की सआदत हासिल की। सिर्फ आगे वालों को खुशी हो रही है। सुभान अल्लाह। और 55 बच्चे वो हैं जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजरा खत्म किया माशाअल्लाह से। इसके अलावा हमारे इदारे में मैट्रिक वाले कितने? ऊपर वाले A1 वाले, हाँ टोटल हमारे
17 बच्चे हमारे मैट्रिक साइंस से जिन्होंने हमारे इदारे से इस साल पास आउट किया, और इनमें 12 लड़के वो हैं जिन्होंने A1 ग्रेड हासिल किया। और माशाल्लाह परसेंटेज हमारे 91, 93, 94, 87 इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज आई है अल्लाह के फजल से। इसके अलावा जो इंटरवल है, 10 बच्चे वो हैं जिन्होंने कॉमर्स में इंटरमीडिएट किया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से उन सब की कामयाबी की दुआ है। इन सब को, इनमें से बिलखुसूस वो जो आलिम बने उनको हम ऊपर बुलाकर दस्तार बांधेंगे और नाजरा को असनाद देंगे। नाजरा को हम असनाद देंगे, बाकी औलमा को हम ऊपर बुलाएंगे। उसके बाद फिर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। सब शुरू करें। चलो भाई माइक संभालो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ हमारे फारिग तहसील उलमा। आपके सुभान अल्लाह की गूंज में हमारे इदारे के फारिग तहसील आलिम दीन मोहम्मद मोहसिन रजा बिन जिया इकबाल को बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। आवाज जितनी तेज रहेगी उतना माहौल बनता रहेगा। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। इनकी दस्तार बंदी कर रहे हैं क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, अल्लामा रफ़ीउर रहमान नूरानी साहब, रेहान अमजद नुमानी साहब, तमाम उलमा इकराम जो है इनकी दस्तार बंदी करेंगे। दूसरे हमारे आलिम दीन अब्दुल कुद्दूस बिन बेफैज़ मोहम्मद, बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह। ये वो खुश नसीब तालिब इल्म है जिन्होंने यहीं से नाजरा, यहीं से हिफ्ज़ और यहीं से फारिग तहसील आलिम बने। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। आप बावाज़े बुलंद की हौसला अफजाई करते रहें, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे इदारे के वो तालिब इल्म जो अल्हम्दुलिल्लाह फारिग तहसील आलिम बने, अगले हमारे तालिब इल्म मोहम्मद उबैद रजा बिन मोहम्मद शाहिद स्टेज पर तशरीफ लिया है। मोहम्मद उबैद रजा बिन मोहम्मद शाहिद, बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकल रही है, माशाल्लाह फारिग तहसील आलिम बन गए। बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह। अगले तालिब इल्म मोहम्मद आसिम, मोहम्मद दानिश बिन मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद दानिश बिन मोहम्मद इरशाद। ये बच्चा कराची से बाहर कश्मीर से हमारे इदारे में आया और यहाँ पे माशाल्लाह इसने मुकम्मल इल्म दीन हासिल करके आलिम बनने का एजाज हासिल किया। बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह बंद ना रहे, बावाज़े बुलंद कहते रहिए सुभान अल्लाह। हमारे अगले तालिब इल्म मोहम्मद अरबाब बिन अब्दुल क़य्यूम स्टेज पर तशरीफ लिया है। मोहम्मद अरबाब बिन अब्दुल क़य्यूम, शोबा दरस निज़ामी के अगले फारिग तहसील आलिम जो हमारे बने, मोहम्मद अरबाब बिन अब्दुल क़य्यूम। अगले तालिब इल्म सैयद आकिब शाह बिन अब्दुल गफूर शाह, बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही, बावाज़े बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले तालिब इल्म मोहम्मद असद बिन मोहम्मद शफ़क़त सलीम जिन्होंने मुकम्मल इल्म दीन हासिल करके फारिग तहसील आलिम बनने का एजाज हासिल किया।
बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह कहते रहिए, बच्चों की हौसला अफजाई करते रहिए। मोहम्मद आबिद बिन मोहम्मद इसहाक अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी मुकम्मल इल्म दीन हासिल करके फारिग तहसील आलिम बनने का एजाज हासिल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगले तालिब इल्म मलिक मोहम्मद फराज बिन मोहम्मद रुस्तम खान अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने यहीं से हिफ्ज, यहीं से मैट्रिक, यहीं से इंटर और यहीं से फारिग तहसील आलिम बन गए। बाबा से बुलंद हौसला अफजाई कीजिए। सुभान अल्लाह। 17 साल की उम्र तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे वो खुश नसीब तालिब इल्म थे जिन्होंने मुकम्मल फारिग तहसील आलिम बनने का एजाज हासिल किया और आज आपके सामने मुफ्ती आजम पाकिस्तान शाह साहिबान के हाथों से इनकी दस्तार फजीलत की जा रही है। अल्लाह ताला इन तमाम के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अच्छा, अब वो खुश नसीब बच्चे हमारे, इनको जुब्बा पहनाया जाएगा जो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ आलिम बने बल्कि मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के इदारे से फारिग तहसील मुफ्ती भी बन चुके हैं। मोहम्मद उबैद रजा वो खुश नसीब बच्चा है जो इतनी सी उम्र में माशाल्लाह मुफ्ती बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी हौसला अफजाई कीजिए। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। हमारे अगले तालिब इल्म वो खुश नसीब तालिब इल्म जो मुफ्ती बन रहे हैं, मोहम्मद अरबाब बिन अब्दुल क़य्यूम। इनके लिए भी जुब्बे का तोहफा है, मुफ्ती साहब इनको पेश कर रहे हैं। ये वो खुश नसीब बच्चे हैं माशाल्लाह जो मुफ्ती बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तीसरे तालिब इल्म मोहम्मद दानिश बिन मोहम्मद इरशाद। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं है, छोटी छोटी सी उम्र में जो है आलिम भी बन गए और माशाल्लाह मुफ्ती भी बन गए। सुभान अल्लाह। पीछे तक आवाज आती रहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाखा अलहाज मोहम्मद गुलाम मुस्तफा कादरी साहब की आजादी दस्तार बंदी की जा रही है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये हमारे उस्ताद साहब के अव्वल दर्जों के शागिर्दों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक साहब के शागिर्दों में से हैं। अलहाज गुलाम मुस्तफा कादरी साहब की आजादी दस्तार बंदी की जा रही है। बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो कहिए ना, सुभान अल्लाह कह दीजिए बाबा से बुलंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बिला ताखीर दावत खिताब